हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ निधि के ऊपर। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे सारे वीडियोज़ के। और डेली रात 10 बजे मैं लाइव आती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मेरी लाइव सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं मुझे ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए। और साथ ही कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए भी कि आप लोग क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज आप लोगों के कमेंट सेक्शन से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आज का टॉपिक क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि निधि का एक वीडियो आया था जिसमें 50 साल के बूढ़े से शादी की बात उनकी चल रही थी। तो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जो टॉपिक दूसरे यूट्यूबर्स लाते हैं सेम वही टॉपिक इन सबके एक जैसे क्यों होते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जितनी भी हमारे यूट्यूब पे वीडियो लेडीज़ हैं उन सबके रिश्ते एक साथ आते हैं, उन सबके घर में एक साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। जो प्रॉब्लम एक यूट्यूबर के घर में होती है वही सेम प्रॉब्लम दूसरे के घर में भी होती है। तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों होता है, इन सबके कंटेंट सेम क्यों होते हैं। अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है तो सभी के डिवोर्स एक साथ होंगे। कुछ यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ ना जुड़ी हुई हैं, तो जैसा एक के साथ जो चीज़ हो रही है वही दूसरे के साथ होगी, वही तीसरे के साथ होगी। एक दिन का गैप ले लेके वो सबके साथ सेम चीज़ें होती हैं, सबकी कहानियाँ सेम होती हैं, सबका सब कुछ सेम होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों के घर में शादियाँ भी इकट्ठे होने शुरू होती हैं, रिश्ते भी आते हैं एक साथ में आते हैं, सबके घर में सारे रिश्ते एक साथ में भी चोले चले जाते हैं इनके घर रिश्ते लेकर, और एक ही बार में इनकी कैंसिल भी एक साथ ही होते हैं। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता इन लोगों का कि इनके घर में सच में ऐसी कोई बात होती है या सिर्फ पागल बनाने के लिए दुनिया को आप कंटेंट ढूंढ कर ले आते हो। तो इनका एक टॉपिक ये था, तो ये वाला मेरे हिसाब से झूठा है। बात हुई भी होगी तो इतना कुछ बड़ा नहीं था कि जो आपने कहानी पूरी सुना दी। ठीक है, दूसरी बात, ये मैडम आई थी कहीं से बाहर से दही लेकर। आपको पता है ये अपने भाई के घर में, पहले इनको इतना बैर था अपने भाई से कि जब ये हॉस्पिटल से घर आ रहे थे तो ये मैडम उसकी गाड़ी में बैठ के नहीं आई हैं। इनको इतना बैर था कि ये मैडम उसकी गाड़ी में बैठ के नहीं आई हैं, गाड़ी से उतर के पापा के साथ अपने स्कूटी पे आ रही हैं। ये अलग से अपनी ढपली अलग बजा रही हैं ये। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो इंसान आपके हॉस्पिटल तक गया आपके साथ, उसका हालचाल लेने, सब कुछ करने, उसके साथ में इतना क्या बैर था। सगा भाई है आपका, तो आपको उसकी गाड़ी में बैठने में क्या तकलीफ थी। मुझे समझ में नहीं आई ये बात। इतना भी बैर नहीं होना चाहिए। जो इंसान आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा नज़र आ रहा था उसी इंसान के साथ आपका रवैया ये है, तो इसका मतलब हम क्या समझें। और फिर उसके बाद घर आने के बाद लोगों ने जब आपको सुनाई 4 बातें तो आपने एक कम्युनिटी छाप दी सॉरी करके, सॉरी भाई का नाम, कि दोबारा से पैचअप कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पैचअप करना था तो आपने उसकी गाड़ी में बैठ के वहीं पर बात को क्यों नहीं ख़त्म किया था, पैचअप क्यों नहीं किया था। घर आने के बाद, कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद आपको ये बातें क्यों समझ में आई कि आपको पैचअप कर लेना चाहिए। आपके भाई ने आपकी हेल्प कहीं ना कहीं की है, ऐसा क्यों लगा। तो गाइज आप लोग भी बताइएगा कि ये बात में मैं क्या सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, या आप लोगों को क्या लगा इस बारे में, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। और तीसरी बात, ये मैडम वहाँ से उसके बाद ये उस भाई के घर में भी चली गई। पैचअप करने के बाद भाई के घर में गई, वहाँ से दही लेकर आ रही हैं, दही लेके घर आई हैं। तो उसके बाद इनकी मम्मी इनके बच्चे को बंद दिया हुआ, जो बच्चा अभी हॉस्पिटल से आईसीयू से सीधा घर आया है, उस बंदे को 1-2 दिन बाद ही इन लोगों ने बंद देने शुरू कर दिए। और बंद वो बच्चा आधा खा चुका था। मतलब इनकी मम्मी की दिमाग की हालत देखो। एक तो इनकी मम्मी के अंदर दिमाग इतना नहीं है कि किसी बीमार बच्चे को क्या खाना दिया जाता है, कैसे कैसे रखा जाता है, नहीं पता। जो मन में आता है उठाती हैं, और वो बासा बंद, मतलब वो पहले का पड़ा हुआ है इनके घर में, बहुत टाइम पहले का, हॉस्पिटल जाने से पहले का 8-10 दिन पुरानी बंद बच्चे को दी हुई है। और खुद भी खा रही हैं, खुद को लूज मोशन लगे हैं लेकिन फिर भी वो बंद खा रही हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके घर में ऐसा होता है कि बंद खाते हैं कि नहीं खाते, कि कैसा होता है।
और उसके बाद मैं बात करती हूँ इनकी तीसरे टॉपिक की। टॉपिक यार बहुत सारे हैं, धीरे धीरे बात कर रही हूँ, हो सकता है 2-3 वीडियो अलग अलग बन जाएं इन्हीं के ऊपर, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को टॉपिक समझाने बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इनके घर में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तीसरा टॉपिक है इनका जो इनका ससुराल का टॉपिक चल रहा है, तो मैं इनके बारे में बताती हूँ। अब जो इंसान इनकी लाइफ में नहीं है, इनके हस्बैंड, सिर्फ उन्हीं का नाम ले लेकर ये दुनिया को क्यों पागल बना रही हैं, जो इंसान नहीं है। एक तरफ आप अपनी दूसरी शादी के रिश्तों की बात करते हो, दूसरी तरफ आप अपनी पिछली सास और पिछली देवरानी और पिछले देवर की कहानियाँ गाते हो, और अपने पिछले जो हस्बैंड आपके दुनिया में ही नहीं रहे उनकी कहानियाँ गाते हो। तो आपके अपने दिमाग में क्या है, आपको आगे बढ़ना है या आपको पीछे देखना है, या आप कहाँ क्या करना चाहते हो, आप प्लीज़ पहले क्लियर कर लो इस चीज़ को। बिकॉज़ अगर आप किसी आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि आप टाइटल डालते हो 50 साल के बुढ़े का रिश्ता आया, या फिर मेरे को 50 साल की उम्र के बंदे का रिश्ता आया, तो आप ऐसे टाइटल डालते हो कि भाई रिश्ता आया, तो अगर बाई चांस मान लो उससे या किसी और से, तीसरे पर्सन से आपकी शादी हो जाती है, और फिर भी आपके पास के यही कंटेंट रहेंगे कि पिछली वाली सास ने क्या किया, पिछली वाली सास अभी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। जिस गली जाना नहीं है उस गली का बार बार रो कर क्यों दिखाना है, मुझे समझ में नहीं आता है ये बातें। वहाँ इन्होंने गांव वाली और शहर वाली बहू की भी बात की, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि गांव वाली और शहर वाली तो बात चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि थोड़ा कम सिमिलर होती हैं गांव की लड़कियाँ और शहर की लड़कियाँ, हो सकता है। गांव की लड़कियों को मैंने नहीं देखा कि बहुत कुछ गलत कर रही हैं, नहीं, दिमाग उनमें भी उतना ही होता है जितनी शहर की लड़कियों में होता है, सिर्फ बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बिकॉज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, काफ़ी लड़कियाँ आगे ग्रो कर चुकी होती हैं, लेकिन गाँव में उतनी स्टडी की फैसिलिटी नहीं है, या कुछ रीज़न की वजह से लड़कियां उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाती हैं, कुछ रीज़न की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में रह जाती है, और उनकी बात करने के लहजे, जिस तरीके का इन्वायरमेंट होता है उस तरीके का लहजा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांव की लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं या कुछ भी होती हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि गाँव की लड़कियों में और शहर की लड़कियों में ये फ़र्क होता है, या फिर गाँव की लड़की और शहर की लड़की में बहू में फ़र्क होता है, ऐसा क्यों मानते हो आप? इनका कहना ये भी था वीडियो में कि जो इनकी देवरानी आई वो कैसी है कैसी नहीं है, मतलब बाहर लगाया कि पिक्चर दिखाऊंगी, और ऐसा करके अंदर कहती हैं कि मैं पिक्चर नहीं दिखा सकती, मैंने भी नहीं देखा, मेरी सास ने ऐसा ऐसा बताया, वैसा वैसा बताया। जब आपकी सास के घर में वो अपने घर में लाई अपनी बहू, तो उस चीज़ों से तो आपका कोई मतलब नहीं है, उस शादी में आपको नहीं बुलाया गया, उस जगह पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप उस जगह का या उस इंसानों का ढोल क्यों बजाते रहते हो बार बार। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। जिस गली मेरे को नहीं जाना होगा मैं उस गली का नाम भी नहीं लूँगी, लेकिन ये मैडम उसी गली का नाम ले लेके पागल बनाती हैं लोगों को। वो रीज़न क्या है उसका, मुझे ये जानना है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस रीज़न को ज़रूर बताना, ठीक है? बेशक आप अपने वीडियो में ही बताना, मैं आपके वीडियोस को रोज़ देखती हूँ तो मैं वहीं देख लूँगी कि आप क्या बोलते हो। तो गाइज़ आप लोग भी बताना कि ये रीज़न क्या है, क्यों ऐसा ये करती हैं बार बार, अपने ससुराल, अपने पति का नाम जो दुनिया में नहीं है उनका नाम ले लेकर बेवकूफ़ लोगों को बनाती हैं, हर चीज़ में उनका नाम यूज़ करती हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है? तो गाइज़ बस मैं यही कहना चाहती थी, और मैं इनसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेचारा अभी हॉस्पिटलाइज होकर घर आया है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुई होंगी, बहुत ज़्यादा उसको सुइयाँ वुइयाँ लगी हैं, बहुत कुछ ट्रिप हुई है उसके साथ में। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। फालतू की बकवास करने से या फालतू के कंटेंट डालने से कुछ नहीं होगा। बच्चे की हेल्थ बहुत ख़राब है, बहुत कमज़ोर हो गया है वो, उसकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उसे हेल्थी फूड दीजिए, ना कि बंद दीजिए। उम्मीद करूँगी कि आप मेरी इन सारी चीज़ों को समझोगे और आगे से ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखोगे। और उसके कपड़ों पे भी ध्यान दीजिए, उसको साफ़ सुथरा रखिए, नहा धुला के अच्छे से रखिए।
बहुत ज़्यादा बच्चा ख़राब हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा, बहुत कमज़ोर हो गया है वो। थोड़ा सा उसकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा वो वापस से। और बच्चे से बढ़कर आपके लिए इस समय कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमें दिख रहा है कि आपको बच्चे की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है और आपको बाकी सब चीज़ों की फ़िक्र है और बाकी सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो बस गाइस, मुझे यही बातें बोलनी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की थॉट क्या हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हैं चैनल पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।